तुम में जो इतना आत्मविश्वास है, तुम में जो इतनी हिम्मत है, वो सब तुम्हारे परिवार की देन है। लेकिन याद रख बेटा, तुम्हें ये ऊर्जा देने वाला परिवार एक दिन जल्द से जल्द टूट कर बिखर जाएगा, जिसके आसार दिखने शुरू हो गए हैं। प्रलय नजदीक आ गया है बच्चा, प्रलय नजदीक आ गया है। कभी कुछ भी हो सकता है। लेकिन तब मेरे जिद्दी बेटे, तुम्हें बाबा को ढूंढते हुए वापस आना होगा, आना होगा। बाबा मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन मैं आप ये बाबा और झाड़ फूक में विश्वास नहीं करता। हाँ श्रेया। हेलो भूषण, भूषण कहाँ हो तुम? जॉगिंग के लिए गया था, तुम्ही ने तो भेजा था। भूषण जहाँ कहीं पे भी हो, तुम जल्दी से घर वापस आ जाओ। क्यों, क्या हुआ? सब ठीक है? कुछ भी ठीक नहीं है भूषण। दादी गिर गई है, उनको बहुत चोट लगी है। और हाँ, आते वक्त डॉक्टर को भी साथ लेकर आना। जल्दी घर वापस आओ। ओके, मैं डॉक्टर को लेकर आता हूँ। बाय। माँ, बहुत तकलीफ हो रही है क्या? अरे क्यों फिक्र करता है, बूढ़ी हड्डियों में अभी बहुत बहुत दम में हूँ। हाँ माँ, हम सब जानते हैं और मानते भी हैं कि आप अभी तक बहुत जवान हैं। अरे लेकिन ये तो बताइए कि ये सब हुआ कैसे, कहाँ गिर गई आप? अरे कुछ नहीं, नहा धो के तैयार होके बाथरूम से बाहर निकली, स्लिप कर गया पैर। आप तो इतना ध्यान से चलती है, तो फिर कैसे? अरे पता नहीं, पाउडर गिरा हुआ था और मुझे पक्का विश्वास है कि मैंने पाउडर लगाया ही नहीं आज। पता नहीं कैसे हो गया। अरे भूषण आ गए। अरे आ गए डॉक्टर साहब। आइए डॉक्टर साहब, प्लीज चेक कीजिए। क्या हुआ? दादी बाथरूम से नहाकर निकल रही थी और बाहर पाउडर गिरा हुआ था और वो फिसल गई। आराम से। मुझे फ्रैक्चर तो नहीं लगता, पर पैर में मोच है। मैं क्रीम और कुछ दवाइयां लिख के देता हूँ। माँ जी, आप अच्छे से रेस्ट कीजिएगा, सब ठीक हो जाएगा। हाँ बेटा, क्यों नहीं। और इस घर में तो 24 घंटे बड़े अच्छे से रेस्ट हो सकता है, परफेक्ट। मेरे घर में बहू और बेटियों का तो पूरा भंडार है, भंडार। अरे 24 घंटे मेरी सेवा करेंगी वो, देख लेना। अरे अवनी। जी नानी। जाने बेटा, डॉक्टर साहब के लिए चाय लेके आ बेटा। जी मैं अभी लेकर आती हूँ। तुम जॉग कर पाए? कहाँ, एक बाबा ने पकड़ लिया था, डिले कर दिया सब कुछ उसने। बाबा? मतलब? बाबा? यू मीन वो झाड़ फूक तंत्र मंत्र करने वाले बाबा? और क्या कह रहे थे वो? बकवास कर रहा था, कह रहा था कि मेरे परिवार पर संकट आने वाला है, ऑल दैट। नानी माँ, आपको दवाई खानी पड़ेगी अब। अरे विनती छोड़ दे। मामी जी, सारा दूध फट गया है। विनती, दूध कैसे फट गया? मैंने तो बस थोड़ी देर पहले ही गर्म किया था, पता नहीं कैसे फट गया। चलिए कोई बात नहीं, चाय फिर कभी पी लूंगा। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। तो ठीक लग रहा है ना आपको? हाँ ठीक ही हूँ। और प्लीज डॉक्टर साहब ने क्या कहा उसे याद रखिएगा। जरा 2-4 दिन उछल कूद कम कीजिए, वरना आगे जाके बहुत तकलीफ होगी। प्लीज। हट, नटखट कहेगा। अब बताओ, मुझे चोट लगी है, उसे हंसी मजाक छूट रही है। हट। अरे नानी माँ, पता नहीं आपके साथ ऐसे कैसे हो जाता है। आपको तो ना नजर उतार लेनी चाहिए अपनी। हाँ, शाम को उतारना। नानी जी, आपको ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा ना? अब चोट लगेगी, दर्द तो होगा ना बेटा। और 18 साल की तो हूँ नहीं कि आज चोट लगी और 2 दिन बाद उठा बैठक शुरू। ये तो शुक्र है भगवान का कि फ्रैक्चर नहीं हुआ, सिर्फ मोच ही आई है। अब इसी बात पे हलवा तो बनता है। मामी, ओह सॉरी भाभी, आज हलवा प्लीज। हलवा क्या, मैं तो आपके लिए आपके यम्मी वाले पकोड़े बना रही हूँ, वही ग्रीन चटनी वाले। बस बना दो, चिपक। ये लीजिए मम्मी। अरे वाह, बहुत ही सुंदर फूल है।
मैं अभी भगवान पर चढ़ा देती हूँ। अरे सजना, जी भैया। आओ ना, सबके साथ नाश्ता करो। नहीं भैया, आप लोग नाश्ता कर लीजिए, मैं बाद में खा लूंगी। आयशा, हे भगवान, ये क्या हो गया? अजय देखिए, माँ देखिए, ये क्या हो गया? जल्दी आइए। अरे कुछ आवाज आई अरे ना क्या वहाँ से। हुआ? अरे मुझे भी। नानी माँ आप बैठिए, आप उठना मत, हम देख कर आते हैं। क्या हुआ इलायची? ये क्या हुआ? ये फूल मैंने फूल भगवान पर चढ़ा दिए तो ऐसे झुलस गए वो। मुझे समझ में नहीं आ रहा ये क्या हो रहा है। ये ऐसे कैसे हो सकता है? पर मम्मी, ये कैसे हो गया? मैं तो फ्रेश फूल लेकर आई थी। हाँ, तुमने तो ताजे ही फूल दिए थे, लेकिन पता नहीं कैसे हुआ। पता नहीं आज सुबह से क्या हो रहा है, कोई ना कोई एक्सीडेंट। हेलो जी, व्हाट? ठीक है, मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ। क्या हुआ? हाँ, मैं पहुंच रहा हूँ। किसका फोन था? कोई प्रॉब्लम है क्या? मामा जी, आज हमारे दुकान के आगे तो गुंडों के बीच में लड़ाई हो गई, और उस लड़ाई के चक्कर में हमारी दुकान के कुछ कांच टूट गए। हमारा चौकीदार पहुंचने ही वाला था, वो दोनों वहां से भाग गए। मामा जी, मैं पुलिस स्टेशन जाके कंप्लेंट लिखवा के आता हूँ। हाँ, जल्दी जाओ। हे भगवान, पूछे हाँ क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? हाँ, कुछ नहीं। श्रेया भाभी ने अपने पल्लू में कुछ तो छुपा कर रखा है, और अब भी वो पल्लू का कोना पकड़कर खड़ी है। एक मिनट, कहीं इन सब के पीछे श्रेया भाभी का हाथ तो नहीं? हेलो हेलो, एक मिनट, मुझे यहाँ पे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। मैं एक बार नेटवर्क एरिया में जाके आपको वापस से कॉल करती हूँ। ओके? श्रेया, श्रेया, ओहो श्रेया, कहाँ हो तुम? यानी क्या कर रही है कब से? श्रेया, श्रेया, वो भाभी, वो तुम यहाँ क्या कर रही हो? कुछ नहीं भाभी, वो मैं भी श्रेया भाभी को ही ढूंढ रही थी। वो तो कमरे में है नहीं। तो ये फाइल नीचे गिरी हुई थी तो मैंने सोचा ऊपर उठा कर रख दूं। तो रखो जी।
श्रेया कमरे में नहीं है ना? तो चलो। हाँ, जहाँ चलो। हाय मम्मी, पता है आपको, सब कुछ आपके प्लान के मुताबिक चल रहा है। मुझे तो बहुत खुशी हो रही। पहले मैं सुबह दादी को चाय देने के बहाने दादी के रूम में गई और वहां पे पाउडर गिरा दिया। बुरा तो बहुत लग रहा था, भगवान जी से सॉरी भी कह दिया। दादी तो स्वीट है ना, पर क्या करूं, मेरे पास कोई चॉइस ही नहीं था। उसके बाद मैं किचन में गई और दूध में नींबू निचोड़ दिया। फिर मंदिर में गई, जहाँ पे फूल रखती है मम्मी, वहां पे तेजाब डाल दिया। और फिर आपके भेजे हुए गुंडों ने, उन लोगों ने क्या किया, दुकान के बाहर मार पीट तोड़ फोड़ करके बहुत ज्यादा नुकसान कर दिया। मम्मी यू आर रियली ग्रेट। अब तो मुझे 100% यकीन हो गया, भूषण बहुत ही जल्द उस बाबा से मिलने के लिए तैयार हो जाए। थैंक यू मम्मी, बाय। अभी मैं रखती हूँ, आपको बाद में फोन करूंगी। तुम्हें ये ऊर्जा देने वाला परिवार एक दिन जल्द से जल्द टूट कर बिखर जाएगा। प्रलय नजदीक आ गया है बच्चा, प्रलय नजदीक आ गया है। डोंट टेल मी कि तुम उस बाबा के बारे में सोच रहे हो। वैसे एक बात कहूं, एक्चुअली देखा जाए तो उस बाबा ने जो कुछ भी कहा था वो सब कुछ धीरे धीरे सच हो रहा है। एज इन कल रात तक दादी बिल्कुल ठीक थी, फिर आज दादी गिर गई, उसके बाद मंदिर में वो फूल जल गए और फिर हमारी दुकान का इतना बड़ा नुकसान। भूषण, मुझे लगता है कि हमें एक बार उस बाबा से मिल लेना चाहिए। क्या इत्तेफाक है यार। नहीं, ये सब बाबा सब फ्रॉड होते हैं। सबके चक्करों से दूर ही रहना चाहिए हम सब। नहीं भूषण, मैं मानती हूँ कि ये सब बाबा फ्रॉड होते हैं, पर तुम ही सोचो, सडनली तुम उस बाबा से मिलते हो और जो भी उन्होंने कहा था कि संकट आने वाला है एंड व्हाटएवर, और धीरे धीरे वो सब हमारी फैमिली के साथ हो रहा है। भूषण, अभी तक तो कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ है, पर मैं नहीं चाहती हूँ इस परिवार के किसी के भी साथ कोई बड़ा हादसा हो। इसलिए एक बार उस बाबा से मिल लेना चाहिए। यार, ये बाबा को ना बहुत बड़ा रैकेट होता है, ये सब फंसाने के तरीके होते हैं। हाँ भूषण, मैं मना कहाँ कर रही हूँ, मैं मानती हूँ ये सब बाबा लोग फ्रॉड होते हैं, पर एक बार मन की तसल्ली के लिए तुम्हें नहीं लगता है कि हमें उनसे मिल लेना चाहिए? और ये परिवार मेरा स्वर्ग है। मैं नहीं चाहती कि किसी पे भी कोई भी आ जाए, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसलिए बार बार तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि
एक बार उस बाबा के पास चले जाते और उनसे बात कर लेते, एटलीस्ट सुन लेते वो क्या कहना चाहते हैं। प्लीज। ठीक है। क्या कर रहा हूँ? समर, बेटा देखो, देखते देखते कुछ पौधे कितने बड़े हो गए। मैं भी आपकी मदद करूंगा। हाँ हाँ बेटा, लेकिन इसे हाथ नहीं लगाना है, इसे खुरपी कहते हैं। अगर तुम्हें चोट लग गई तो, है ना? तो तुम क्या करोगे? तुम ये पौधे हैं, तुम मुझे देते जाना और बाद में पानी, ठीक है? हाँ। लेकिन पहले क्या दूं? एक मिनट बताता हूँ। समर, एक बात बताऊं, ये जो पौधे होते हैं ना, बिल्कुल तेरी तरह होते हैं। जरा सा ध्यान ना दो तो रूठ जाते हैं, जैसे तुम रुकते हो ना, ठीक उसी तरह। लेकिन अगर थोड़ा पानी दो, हवा दो, तो फूल खिलते हैं, पौधा पेड़ बन जाता है। कि सब पेड़ मेरे से लंबे क्यों होते हैं? बेटा कैसे कैसे सवाल करते हो तुम भी। बताऊंगा बाद में। हाँ दादी, ये कर दो। समर, जरा वो टूल बॉक्स देना प्लीज। थैंक यू बेटा। ये देखो समर, इसकी हमने गोदाई कर दी और ये खाद है, ये खाद इसमें डाल दी। अब देखो तुम, ये पौधा कैसे बड़ा हो जाएगा, इसमें फूल आएंगे, ढेर सारी टहनियां उगेंगी, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह तेरे मम्मी पापा हमारे पेड़ जैसे परिवार की टहनियां हैं, और तू एक खूबसूरत सा फूल। क्या हुआ बाबा, अब चुप क्यों है? कुछ बोलिए। आए दिन हमारे घर में कुछ न कुछ दुर्घटना घट रही है, हम सब बहुत डरे हुए हैं। सब मालूम है बेटा, मैं बिना कुंडली पढ़े तुम्हारे पति का चेहरा देखकर बता सकता हूँ कि समय बहुत बुरा चल रहा है, राह में संकट ही संकट है। पर संकट क्यों है बाबा? हमने तो ना कभी किसी का बुरा चाहा, ना बुरा सोचा, फिर हमारे परिवार के ऊपर इतना बड़ा संकट। घर में ग्रह शांति की पूजा करानी होगी, जिसमें वो तुम्हारा दुष्ट भाई। एक सेकेंड, वो मेरा भाई है, कोई दुष्ट नहीं है। हाँ, उससे एक बहुत बड़ी गलती हुई, लेकिन इसी गलती की वजह से हो रहा है ये सब। चुपके से शादी जो कर ली है उसने, वही शादी ऐसे ग्रह लाई है आपके परिवार पर। याद रखिए, उसे इस पूजा में उपस्थित नहीं होने देना है, अन्यथा पूजा में लाभ की बजाय हानि हो जाएगी। और घर की सुरक्षा के लिए उसे वहां नहीं होने देना है। अजय को इस पूजा से दूर रहना होगा, ये याद रखिएगा आप लोग।